देखते हैं, आज लिमिट के सवालों को देख लेते हैं। और देखिए, किसी भी फंक्शन का जब लिमिट निकालते हैं तो तीन चार चीज़ों का ध्यान रखते हैं। सबसे पहले चीज़ ये है कि किसी भी लिमिट की, किसी भी फंक्शन की लिमिट अर्थहीन हो जाती है या कहते हैं इनडिटर्मिनेंट फार्म होता है। तो ये 7 फार्म होते हैं, इनको याद रखिए। सबसे इंपॉर्टेंट फार्म इसमें होता है 0/0, यानी किसी भी लिमिट में अगर लिमिट जो दिया है उसकी वैल्यू रखने पर अगर उस पूरे लिमिट की वैल्यू 0/0 फार्म में आती है तो हम उसको डायरेक्ट वैल्यू नहीं रख सकते। 0/0 है या इन्फिनिटी पावर इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी है, या 0 इंटू इन्फिनिटी है, या इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी है, ध्यान देंगे, या 0 का पावर 0 है, या 1 पावर इन्फिनिटी है, या इन्फिनिटी पावर 0 है। तो ये 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 इनडिटर्मिनेट फार्म है। तो इसको आप याद रखेंगे थोड़ा सा। तो सबसे इसमें मेन इंपॉर्टेंट है ये आपको इंटर बेस तक लगभग ज़्यादातर ये मिलेगा, या ये मिल सकता है। ये दोनों ज़्यादा मिलेंगे, बाकी जो है बहुत ही कम मिलते हैं, बट ये सातों आपको मिल सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सवाल को पूछा जाता है। अगर आप डायरेक्ट लिमिट रख देंगे और 0/0 आएगा तो डायरेक्ट नहीं रख सकते हैं। और यदि 0/0 नहीं, तो इतने में से कोई एक फार्म, कोई भी फार्म नहीं आता तो डायरेक्ट आप लिमिट रख सकते हैं। ठीक है, तो जैसे इसमें देखिए लिखा है लिमिट x टेंड टू x² - 4/x-2। ये सवाल है। अगर इसमें हम x टेंड टू को मतलब ये होता है x की वैल्यू 2 के तरफ जा रही है। ठीक है, तो आपको ये पढ़ना है कि x बराबर 2 लगभग पूरा पढ़ना है। तो x टेंड टू 2, तो x के जगह पे अगर हम 2 रख दिया जाए तो इसकी वैल्यू देखो, 2 दूनी 4 में से 4 गई 0, 2 में 2 गई 0, तो 0/0 इस रूम में आ जाएगा। तो हम डायरेक्ट वैल्यू नहीं रखेंगे। तो इसमें क्या किया जाता है, कुछ फैक्टर वगैरह कर दिया, जैसे क्वेश्चन पे डिपेंड करता है करना क्या है। तो इसमें देखिए फैक्टर हो जा रहा है तो फैक्टर कर लीजिए। तो इसका फैक्टर क्या होगा, x-2 और x+2, ये तो कन्फर्म है ना, अपान x-2 होगा। अब कटे तो जो काट दीजिए, देखिए कट गया। अब x बराबर 2 रख दीजिए, पुटिंग x इक्वल टू, तो पुटिंग करेंगे x इक्वल टू, तो यहाँ 2 + 2 कितना, इसकी लिमिट की इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4। ये आपका 4 आंसर हो गया। ठीक है, ऐसे आपका दूसरा क्वेश्चन है, देखिए इसको हम मिटाल देते हैं। ऐसे दूसरा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। अगर हम इसमें देखो x टेंड टू 1 दिया है, अगर 1 हम रख दें तो ये देखो क्या हो जाएगा, 2/1 - 1 0, और 2/0 क्या हुआ, इन्फिनिटी हो जाएगा, प्लस 1/1 - 1 यानी ये भी 1/0 यानी इन्फिनिटी हो जाएगा। अब इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी या इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, ये दोनों मतलब एक ही चीज़ है, मिलनी नहीं चाहिए। ठीक है, ये अगर मिलेगा तो डायरेक्ट वैल्यू नहीं रख सकते हैं। तो इसमें क्या करिए, एलसीएम ले लीजिए। तो देखिए लिमिट x टेंड टू 1, और इसका एलसीएम जब आप लेंगे तो 1 - x और x² - 1 होगा। इसमें देखिए यहाँ पे माइनस कर लीजिए, थोड़ा सा यहाँ पे माइनस कर लेंगे तो एलसीएम आसान हो जाएगा, 2/x² - 1 है ना, और यहाँ माइनस करेंगे तो 1/x - 1 हो जाएगा। अब इसका आप एलसीएम निकालेंगे तो कितना होगा, x टेंड टू 1। अब देखिए इसका एलसीएम क्या होगा, x² - 1 ही होगा, क्योंकि इसमें x - 1 इसमें मौजूद है। तो यहाँ पे किसी का गुणा नहीं होगा, यहाँ पे x+1 का गुणा होगा, क्योंकि इसका फैक्टर क्या होगा, x - 1 x+1, तो x - 1 है इसमें, तो x+1 का गुणा होगा। तो x+1, तो ये x - 1 हो जाएगा, क्योंकि माइनस बाहर लगा हुआ है ना। अब ये देखिए लिमिट क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड टू 1, तो ये 2 में से 1 गई 1, 1 - x, और इसका फैक्टर करेंगे तो आपको क्या होगा, एक में आएगा x - 1 और एक में आएगा x+1, है ना। तो इसमें आप क्या करिए, माइनस कॉमन ले लीजिए। तो ये देखो लिमिट x टेंड टू 1 अगर हम रखें, 1 देखो माइनस कॉमन ले लें तो ये क्या बच जाएगा, 1 - x हो जाएगा, ये x - 1 हो जाएगा। तो x - 1 अपान x - 1 और x+1। अब देखिए काट दीजिए, ये दोनों कट गया, और x बराबर 1 रख दीजिए। तो इसका मान क्या हो जाएगा, -1 बाहर है, और ये x 1 + 1 यानी 2 हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा, -1/2, है ना। तो लिमिट आसान होते हैं, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिए। जैसे इसमें देखिए अगर x बराबर 1 हम डायरेक्ट रख दें तो ये 0/0 बन जा रहा है, क्योंकि 1 का पावर कुछ भी 1 होगा, तो 1 में से 1 गई 0, ये भी 1 पावर 0। तो इसको फैक्टर करना है आपको, तो थोड़ा सा इसमें ध्यान देंगे। देखिए लिमिट x टेंड टू 1, इसको देखो हम क्या लिख सकते हैं, x पावर 1/6 का होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर ले सकते हैं ना, क्योंकि 2 3 6 तो x पावर 1/3 आ जाएगा, और x पावर 1/6 माइनस 1 दिया है। फिर देखिए लिमिट x टेंड टू 1, यहाँ पे ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला देंगे तो ये -b और a + b हो जाएगा। तो इसका होगा x पावर
x पावर 1/6 माइनस 1 एक में और x पावर 1/6 प्लस 1 एक में, है ना। और अपान ये जो नीचे है वही रहेगा x पावर 1/6 माइनस 1। तो ये आपका कैंसिल हो गया। तो ये जब कैंसिल हो गया तो ये x की वैल्यू 1 सीधे रख दीजिए। तो देखो 1 का पावर कुछ भी 1 होगा तो 1 + 1 यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, है ना। देखिए कितना आसान होता है। अब फिर देखिए चौथा क्वेश्चन, इसको हम मिटा देते हैं, चौथे क्वेश्चन के लिए जगह नहीं है। अब देखिए जैसे आप चौथा क्वेश्चन है, अगर 0 रख देंगे 1 रख देंगे एक्सटेंड टू 1 तो ये 0/0 बन जाएगा। तो 1 आपको नहीं रखना है, तो फैक्टर कर लेना है। देखिए कुछ सवाल थोड़ा कठिन होते हैं और कुछ सवाल बहुत ही आसान होते हैं, उसमें कुछ करना नहीं है आपको। देखो इसमें फैक्टर करोगे तो 5 दूनी 10 और 10 को तोड़ो कि 7 आवे तो ये आपका क्या हो जाएगा 2x²। इसका हम फैक्टर कर लेते हैं। 2x² माइनस 7x प्लस 5 का फैक्टर करोगे तो कितना होगा 2x² माइनस 5x माइनस 2x, है ना, और प्लस 5। तो इसमें देखो x कॉमन है तो क्या बचेगा 2x माइनस 5 एक बचेगा, माइनस 1 कॉमन लेंगे तो 2x माइनस 5 एक बचेगा। तो 2x माइनस 5 एक में और x माइनस 1 एक में, तो इसका फैक्टर क्या होगा 2x माइनस 5 एक में और x माइनस 1 एक में। तो x माइनस 1 एक में हो जाएगा। तो देखो ये कैंसिल हो गया, है ना। तो ये क्या आ जाएगा x बराबर 1 रख दीजिए। तो ये क्या काट दिए, ये कटेगा, है ना, x माइनस 1 कटेगा और ये आपका 2x माइनस 5 एक में रहेगा और x माइनस 1 एक में रहेगा। अब कटेगा क्या, ये x माइनस 1 कट जाएगा तो x की वैल्यू 1 रख देंगे तो 1/2 1 जा 2 - 3 यानी 2 में से 5 -3 यानी इसकी वैल्यू क्या होगी -1/3, है ना। तो इस तरह से लिमिट के सवालों को समझिए। फिर चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये लिमिट दिया है, अगर इसमें हम x बराबर रख दें 0/0 बन जाएगा, तो अब 0 नहीं रखना है। तो इसको देखो √x - 1 ये तो आपको दिया है √x - a, और इसको देखो हम क्या लिख सकते हैं √x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं और इसको √a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें ये -b लगा दीजिए। तो देखिए लिमिट x टेंड टू ये, और ये आपका √x - a आपका ऊपर है और नीचे आपका क्या हो जाएगा a² - b² का फार्मूला होगा तो ये -b, तो √x माइनस √a एक में और √x प्लस √a एक में। तो देखो √x माइनस ये आपका कट जाएगा, x बराबर ये डायरेक्ट रख देंगे तो ऊपर 1 है और नीचे क्या आएगा ये रखेंगे यहाँ पे तो √a प्लस √a, तो कितना हो जाएगा 2√a, क्या हो जाएगा 2√a। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2√a। तो ऐसे क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान देना है कैसे करना है। तो चलिए ये देखिए छठा क्वेश्चन, इसको मिटा देते हैं। अब छठा क्वेश्चन कैसे है, इसमें भी देखिए, अगर इसको थोड़ा सा यहाँ मिटा देते हैं। अब छठा क्वेश्चन देखिए, जैसे x बराबर 3 रखने तो ये भी 0/0 बन जाएगा। तो आप डायरेक्ट ना रखिए, इसका फैक्टर कर लीजिएगा और फैक्टर करके फिर काट दीजिएगा। जो बचेगा उसका आंसर हमें बताइएगा, छठा का आंसर हमें बताइएगा कितना आता है कमेंट करके, फिर हम देखेंगे, है ना। फैक्टर कर लीजिएगा, जो कटेगा काट दीजिएगा, तब फिर डायरेक्ट वैल्यू रखिएगा, ठीक है। अगला देखिए सातवां क्वेश्चन, लिमिट x टेंड टू 0 दिया है, अगर इसमें हम 0 रख दें तो ये 0/0 बन जाएगा। तो आपको 0 नहीं रखनी है। ऐसे क्वेश्चन कभी भी आ जाए तो आप सीधे परिमेयकरण कर दीजिए। अगर हर में आवे इस टाइप का तो अंश मतलब हर का परिमेयकरण करिए यानी रेशनलाइजेशन। अगर ये न्यूमरेटर यानी अंश में आ जाए तो अंश का जो है रेशनलाइजेशन कर दीजिए। तो 1 + x माइनस √1 - x बटे x। आपको गुणा किससे करना है, इसके अपोजिट साइन से यानी प्लस से। तो 1 + x और फिर प्लस √1 - x से गुणा करना है आपको। जैसे ये गुणा कर दिए तो ऊपर भी इसी से करना है, ये तो पता है। तो 1 + x और प्लस √1 - x, है ना। अब ऊपर देखो आपको क्या लगेगा, ये -b और a + b लग जाएगा। तो ये -b ये + b, तो ये स्क्वायर -b², तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 + x होगा, फिर -b², इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 - x होगा, माइनस से खुलेगा तो ये 1 + x हो जाएगा। अपान आपका यही सेम उतार दीजिए, उतारेंगे तो 1 + x और प्लस जो रहेगा वही आपका लिख जाएगा। अब ऊपर देखो 1 1 कैंसिल होगा, x कितना हो गया, लिमिट x टेंड टू 0 और x कितना हो गया 2x और 2x बटे x और फिर √1 + x और प्लस 1 - x, है ना। अब देखिए x कट गया आपका ये। अब x बराबर आप 0 रख दीजिए, x बराबर 0 पुट करेंगे तो यहाँ क्या आएगा, ऊपर तो 2 है और नीचे 0 रखेंगे तो देखो ये 0 है तो 1 + 0 1 बचेगा, 1 का स्क्वायर √1 हो जाएगा और प्लस इसमें भी 1 बचेगा। तो 2/2
और 2/2 मतलब 1। ये आपका आंसर कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा। बहुत आसान होते हैं क्वेश्चन, थोड़ा समझने की जरूरत होती है। तो इसको ऐसे करिए, कभी भी इस टाइप का कोई अंडर रूट क्वेश्चन आवे तो आप रेशनलाइजेशन कर दिया करिए, ठीक है। तो ये इसको आप हम निकाल देते हैं। देखिए 8वां क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन आपका ये है, ये लिमिट x टेंड टू 5 अगर हम डायरेक्ट रख दें तो 0/0 बन जाएगा। तो आपको डायरेक्ट नहीं रखना है, इसका रेशनलाइजेशन कर देना है। तो x-4/x-5 ये आपका बच रहा है। और इसको 1 प्लस अंडर रूट x-4, ये यही माइनस है तो प्लस से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो 1 प्लस, और प्लस होता तो माइनस से कर देते x-4। तो ऊपर तो आपका ये माइनस बी ए प्लस बी का फार्मूला लग जाएगा। तो क्या बचेगा, ये माइनस ये स्क्वायर माइनस बी, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 1, और फिर माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो x-4 बचेगा। तो ये +4 कर देगा। अब बटे आपका x-5, और फिर ये 1 प्लस अंडर रूट x-4, है ना। अब आप देखिए यहाँ पे देखो 4 1 5, 5 माइनस x ऊपर लिखा है और x-5 नीचे लिखा है। तो माइनस कॉमन ले लीजिए। यहाँ पे देखिए लिमिट x टेंड टू 1, और ये 5 माइनस x लिखा है, अगर माइनस कॉमन लेंगे तो x-5 हो जाएगा। और फिर अंडर रूट ये क्या बचेगा, यही जो आपको लिखा है पूरी x-5, और फिर अंडर रूट 1 प्लस x-4, है ना। ये 1 पे फ्री है, केवल रूट इस पे लगा हुआ है भाई। तो ये आप जान गए। x-5 कट गया, x बराबर 1 रखेंगे तो ऊपर -1 बचा, और नीचे देखो जैसे 1 रखेंगे यहाँ तो 1 x-4 दिया है, x बराबर 1 रखना है आपको। x-5 चल रहा है, देखिए x-5 ये चल रहा है, वही ये x-5 चल रहा है। तो x-5 रखेंगे तो 5 में से 4 गई 1, 1 का स्क्वायर रूट 1, तो 1 प्लस 1 आपका नीचे हो जाएगा। तो -1/2 आपका ये आंसर हो जाएगा। फिर अगला भी देखिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं 9वां। ये देखिए लिमिट लिखा है, और लिमिट डायरेक्ट नहीं रख सकते हैं क्योंकि रखने पर ये 0/0 बन जाएगा। तो आप क्या करिए, ये तो लिखा है, देखो रूट तो लिखा है, ये 1/2 का पावर मतलब रूट। तो अंडर रूट इसको हम क्या ले सकते हैं, √3 + x, और ये लिखा है अंडर रूट 3 - x और बटे x, है ना। आप देखिए इसका परिमेयकरण करिए तो ये क्या हो जाएगा, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, √3 + x, और यहाँ पे प्लस √3 - x, और फिर अपान यही अंडर रूट 3 + x और प्लस अंडर रूट 3 - x। अब देखिए ऊपर क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड टू 0, ये ऊपर क्या बचेगा, ये स्क्वायर, ये -b और ये +b का फार्मूला चलेगा। तो ये स्क्वायर -b स्क्वायर, तो 3 + x 1 होगा, फिर -3 और -x होगा, बट ये माइनस उसको प्लस कर देगा, ये तो पता है। अपान ये x इंटू जो बचे वही उतार दीजिए, 3 + x और प्लस 3 - x बचेगा। अब देखिए 3 3 कट गया, और x 2x हो गया, 2x में x कट गया तो क्या बचा, चलो अच्छा लिमिट x टेंड टू 0, ये क्या बचा 2x अपान x, और फिर अंडर रूट आपका ये बचा 3 + x, है ना, 3 + x और प्लस अंडर रूट 3 - x। ये पूरा रूट है, अंडर रूट ये पूरा है भाई, रूट पूरा है। अब देखिए x कट गया, x बराबर 0 रख दीजिए। 0 रखने पर ऊपर क्या बचेगा 2, और नीचे क्या बचेगा, ध्यान दीजिए ये 0 रखेंगे तो √3 बचेगा, तो √3 2 √3, और 2 कैंसिल हो गया तो क्या बचा 1/√3। तो 1/√3 इसका आंसर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर अगला 10वां क्वेश्चन, इसको मिटा लिमिट x टेंड टू, देखिए सवाल दिया है, अगर x बराबर 1 रख दे तो 0/0 हो जाएगा। तो आपको डायरेक्ट नहीं रखनी है, तो चलिए इसका फैक्टर कर लीजिए। तो x टेंड टू 1 2x - 3 और बटे √x - 1, और नीचे का फैक्टर कर लीजिए। तो फैक्टर हम अलग कर दे रहे हैं, फिर लिख देंगे x - 3। तो देखो 2x² + 3x - 2x, है ना, ये बचेगा -3। तो यहाँ पे x कॉमन हो जाएगा तो क्या बचेगा 2x + 3 बचेगा, और फिर -1 यहाँ कॉमन हो जाएगा तो 2x + 3 यहाँ बचेगा। तो 2x + 3 पूरे में कॉमन हो जाएगा, तो क्या बचेगा अंडर रूट मतलब x - 1 बचेगा। तो यहाँ पे बचेगा 2x + 3, है ना, और x - 1 होगा। अभी देखिए कुछ कट नहीं रहा, फैक्टर होने पर नहीं कट रहा, इसको हम मिटा देते हैं। अब देखिए कट नहीं रहा, अभी आप जो है नहीं रख सकते हैं क्योंकि अभी रखेंगे तो 0/0 आ जाएगा। तो देखो 2x - 3, और इसको हम √x - 1 लिख सकते हैं, और ये आपका 2x + 3, और ये आपका देखिए x - 1 को हम √x का होल स्क्वायर -1 स्क्वायर लिख सकते हैं ना, √x - 1 का होल स्क्वायर ले सकते हैं, ये √x - 1 का स्क्वायर ले सकते हैं। अब देखिए इसको मिटा देते हैं, और यहाँ पे देखो लिमिट x टेंड टू 1, और ये आपका देखो 2x - 3 अपान 2x + 3, ये तो आपको दिया ही है।
और यहाँ पे देखिए ये पूरा मैंने ये रूट एक्स माइनस वन, और यहाँ पे देखिए ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला दे देंगे तो ये माइनस बी और ये प्लस बी का हो जाएगा इसमें। अब देखिए ये कट जाएगा। अब x बराबर 1 रख दीजिए। देखिए अब 1 0/0 नहीं मिलेगा तो x रखेंगे 1 तो 2 में से 1 गई -1 ऊपर बचा, 2 को 3 2 5 और गुणे यहाँ पे क्या होगा √1 + 1 2 हो जाएगा तो ये -1/10 इसका आंसर हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से देखिए क्वेश्चन। फिर चलते हैं अगले बुक। sin px/qx, इसको जानने से पहले थोड़ा सा आप जान लीजिए कुछ चीज़ें बहुत ही ज़रूरी है और हम फार्मूला प्रूव करवा चुके हैं तो आप देख लीजिएगा। जैसे लिमिट sin x/x इसकी वैल्यू 1 होती है। दूसरी बात, लिमिट अगर हम इसका अपोजिट कर दें x/sin x कर दें तो ये भी 1 होता है, ये आपको जानना पड़ेगा। तीसरा क्या है, लिमिट x टेंड टू 1 नहीं, x टेंड टू 0। देखो x टेंड टू 0 होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। x टेंड टू 0 पर यानी जहाँ 0/sin में और tan में जहाँ 0/0 बने यानी x टेंड टू 0 tan x/x, जहाँ 0/0 बनेगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। इसमें देखो x बराबर 0 रखोगे तो tan 0 का मान 0 और अपान 0 तो 0/0 जहाँ बने वहाँ tan x और sin x में की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। लिमिट x टेंड टू 0 अगर x/tan x कह दें तो इसका मान भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये आप जानिए, इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ऐसे सवाल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। तो sin x/x यानी ये जो आपका एंगल में हो वही नीचे अपान में हो, जो एंगल में हो वही अपान नीचे में हो। यानी जैसे अभी हम कहते हैं कि लिमिट x टेंड टू 0 और sin 2x/x, तो इसकी वैल्यू 1 नहीं होगी, इसकी वैल्यू 1 नहीं, क्योंकि यहाँ 2x है तो यहाँ भी 2x होना चाहिए। तो 2x इसको होने के लिए 2 से आप क्या करेंगे, गुणा और मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब गुणा और भाग करेंगे तो 2 ये, तो इसकी वैल्यू आप 2x की साइन 2x/2x इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। ये साइन लिखा हुआ है ना, और ये इसकी वैल्यू तब क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। इसकी वैल्यू 1 हुई है, 2 बाहर है तो 2 1 जा 2, है ना। तो इस तरह से ध्यान देंगे। अब देखिए जैसे ये सवाल है, इस सवालों में ये फार्मूला आपका यूज होगा। अब इसको हम मिटा देते हैं या ऐसे समझिए, देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड टू 0। अब जैसे लिखा है sin px, क्या sin px, अब इसको चलिए ये मिटा देते हैं, जगह नहीं है। तो sin px अपान, जैसे sin qx लिखा है तो sin px अपान हम अगर px यहाँ मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे तो कोई दिक्कत है नहीं। और अपान क्या है, sin qx अपान qx यहाँ भी कर लें और इंटू qx कर लें, है ना। तो यानी एंगल जो है वही से हम एंगल, इसमें जो साइन के एंगल था उसी से ऊपर नीचे भाग गुणा कर दिए हैं, ठीक है। अब यहाँ देखो लिमिट जो होता है, लिमिट बढ़ जाता है, ऊपर नीचे सब बढ़ जाएगा। तो लिमिट ये आपको क्या लिख सकते हो, लिमिट x टेंड टू 0। अब देखो sin px अपान ये ऐसे लिख सकते हैं, साइन, ये साइन लिखा हुआ है, sin px अपान px इंटू px ये हो गया। और फिर अपान ये लिमिट जो है आप अलग अलग कर सकते हैं, या हालांकि यहाँ हम बता रहे हैं, अगर अदरवाइज आप डायरेक्ट कर सकते हैं sin qx अपान qx और इंटू qx आ रहा है। तो qx अपान qx हो गया। अब देखिए इसकी वैल्यू हमने क्या बताया, 1 बताया, इसकी वैल्यू 1 बताया, ये भी आपका 1 हो जाएगा। तो ये क्या बचेगा, और ये x कट जाएगा तो p/q इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, p/q, है ना। तो ये ऐसे सवाल थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ऐसे करने में बस ये जो एंगल में हो वही आपका रहेगा नीचे, तब साइन और tan दोनों 1 हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए जैसे ये आपका क्वेश्चन अगला है sin x अपान tan x, इसको मिटा देते हैं, sin x अपान tan x। तो इसको 2-3 तरीके हैं करने का। जैसे पहला तरीका ये है कि x टेंड टू 0 sin x है, sin x अपान x कर लीजिए और फिर ये tan x अपान x कर लीजिए, कोई दिक्कत ना हो तो, है ना। ये कर सकते हैं ऐसा, है ना। x से हम क्या कर दिए, भाग कर दिए दोनों में। तो ये अब लिमिट इस पे भी चला जाएगा, लिमिट इस पे भी चला जाएगा, तो इसकी भी वैल्यू 1 हो जाएगी और इसकी भी वैल्यू 1 हो जाएगी। अभी बताएं तो 1/1 यानी क्या आंसर आ जाएगा, 1 आ जाएगा। दूसरा तरीका ये है लिमिट x टेंड टू 0 sin x लिखा हुआ है और इसको tan x को हम sin बाई cos कर दें, sin x बटे cos x कर दें तो cos x ऊपर भाग जाएगा। तो लिमिट x टेंड टू 0 और ये sin x और इंटू cos x अपान sin x हो जाएगा और sin x कट जाएगा और लिमिट x बराबर 0 रखेंगे तो cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो ये भी एक तरीका है, तो जो अच्छा लगे उससे लगाइए। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन।
देख लेते हैं 13, 14, 15, 16 ये 4 क्वेश्चन है। इसके बाद भी 2-3 क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है, अलग अलग टाइप का क्वेश्चन सब है। तो थोड़ा सा देखिए, जैसे दिया tan x माइनस साइन एक्स अपन एक्स क्यूब। देखो x बराबर 0 रखने पर ये 0/0 बन जाएगा, तो आप डायरेक्ट नहीं रख सकते हैं। तो थोड़ा सा देखिए x/0 tan x को हम क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स बटे कॉस एक्स लिख सकते हैं, माइनस साइन एक्स लिखा हुआ है और अपान एक्स क्यूब लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड टू 0। देखिए इसमें हम इसको 1/x क्यूब को इधर ले लेते हैं क्योंकि जगह बच जाएगा। और यहाँ देखिए साइन एक्स कॉमन हो जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा 1 अपान ये क्या बचेगा 1 cos x और -1 बचेगा, है ना। तो इसको आप देखिए लिमिट x टेंड टू 0 और 1/x क्यूब लिख सकते हैं और इंटू साइन एक्स बाहर है, इसका एलसीएम लेंगे तो 1 - cos x बटे cos x हो जाएगा। आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, देखिए ये अपन का 1 - cos x अपन cos x हो जाएगा। अभी आप 0 रखेंगे तो 0/0 बन जाएगा, तो अभी नहीं रखना है। आप क्या करें 1 - cos x दिया है, इसका परिमेयकरण कर लीजिए। तो 1 + cos x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 1 + cos x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए इधर चल रहा है इधर, तो ये क्या हो जाएगा लिमिट x टेंड टू 0 और ये 1/x क्यूब तो चल ही रहा है, ये हो जाएगा साइन x। और यहाँ पे देखो a - b a + b यानी a² - b², तो 1 - cos² x हो जाएगा, ये तो पता है। अब और अपान इंटू क्या होगा cos x इंटू दिस, क्या cos x इंटू 1 + cos x हो जाएगा। तो अब देखिए ये हो जाएगा लिमिट x टेंड टू 0 1/x क्यूब, तो ये चल रहा है और इंटू ये देखो 1 - cos² x क्या होता है sin² x हो जाएगा, और sin² x इंटू साइन एक्स साइन क्यूब x हो जाएगा। और साइन क्यूब x को हम यही लिख देते हैं, चलिए साइन क्यूब x है ना, और फिर अपान ये आपका cos x इंटू 1 + cos x हो जाएगा। अब देखिए थोड़ा सा एक लाइन और है, इसको देख लीजिए लिमिट x टेंड टू 0 कैसे। इसको हम देखो साइन क्यूब x बटे x साथ में ले रहे हैं, तो इसको हम साइन x बटे x दी होल क्यूब लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि दोनों पे क्यूब है, क्यूब हमने बाहर कर लिया। और नीचे आपका लिखा हुआ है, या ऐसे लिख सकते हैं 1 बटे cos x इंटू 1 + cos x रख सकते हैं ना। अब आप देखिए x बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर जब 0 रख अब x बराबर 0 रखेंगे तो चूंकि sin x अपान x की वैल्यू 1 हो जाएगी, और चूंकि है ना बता चुके हैं ऊपर, है ना, इसका फार्मूला है साइन कहीं भी लिमिट x टेंड टू 0 sin x अपान x 1 होता है। 1 रखेंगे तो 1 का क्यूब 1 हो जाएगा, 1 गुणे और 1 अपान देखो cos 0 का मान 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 + cos 0 1, तो 1 + 1 यानी 2 हो जाएगा। तो पूरा आंसर कितना हो जाएगा 1/2। तो बहुत आसान है, इसको समझने की कोशिश करिएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा था तो इसको करिए। फिर हम चलते हैं 14 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 अगर हम देखें तो यहाँ पे देखो, अगर हम लिमिट x बराबर 0 डायरेक्ट x बराबर 0 रखने तो ये पावर 0 केवल 1 होगी, क्योंकि किसी भी संख्या के घात पे 0 1 हो, किसी भी संख्या पे घात 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है। तो 1 - 1 यानी 0/0 बन जाएगा। तो आपको डायरेक्ट नहीं रखना है। तो चूंकि ये पावर x का फार्मूला देंगे, आप लोग जानते हैं, नहीं जानते तो फार्मूला देख लीजिएगा, क्यों सब पहले हम बता दिए हैं। तो ये पावर x का क्या होता है 1 + x log a बेस e, ध्यान दीजिएगा, फिर प्लस x log बेस a दी होल स्क्वायर बटे 2 फैक्टोरियल, ठीक है। और फिर ऐसे प्लस x log ये बेस e दी होल क्यूब बटे 3 फैक्टोरियल, ऐसे ये प्लस चला जाएगा। तो और फिर यहाँ देखो ये पावर x का फार्मूला दिए हैं और -1 लिखा हुआ, तो यहाँ लास्ट में -1 कर दीजिए और अपान ये x कर दीजिए, ठीक है। अपान x करेंगे, देखिए इसको मिटा देते हैं, जगह नहीं है, अब इसको हम इधर करते हैं, इधर करेंगे तो सवाल मिट जाएगा। अब देखिए अब ये क्या हो जाएगा लिमिट, यहाँ पे देखिए 1 यहाँ लिखा है 1 यहाँ लिखा है, ये आपका कट जाएगा। उसके बाद x कॉमन हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा लिमिट x टेंड टू 0 x कॉमन ले लीजिए, तो ये क्या बचेगा x इसमें से निकलेगा, x इसमें से निकलेगा, तो यहाँ क्या बचेगा log ये बेस e बचेगा, प्लस यहाँ पे x 2 था, x² था, तो x निकल गया, तो x अब यहाँ क्या बचेगा x log ये बेस ई दी होल स्क्वायर, x हट जाएगा तो बटे 2 फिर तो प्लस डॉट डॉट आ गया, ऐसे x में बचता जाएगा। अपान x है, अपान क्या है अपान x है, तो अपान x कर लीजिए, तो देखो x और x कट जाएगा, है ना। अब x बराबर जब 0 रखेंगे तो देखिए यहाँ पे x 0 है और 0 गुणे कुछ भी 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे x 0 है और इसके आने वाले आगे सभी टर्म में x रहेगा, कहीं x रहेगा, कहीं x² रहेगा, है ना, x³ रहेगा, तो आगे आने वाले सभी टर्म 0 हो जाएंगे, तो केवल यही टर्म बचेगा जिसमें x नहीं है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा log ये बेस ई,
क्या हो जाएगा, log ए बेस सी इसका आंसर है। ये पुटिंग लिखिए x बराबर 0, क्या पुटिंग x इक्वल 0, तो x बराबर 0 जब रखेंगे तो आगे टर्म 0 हो जाएगा, तो पहला टर्म ये बच जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए हम चलते हैं, ये अगला क्वेश्चन है, इसको मिटा देंगे, पहले हो चुका था। अब देखिए यहाँ पे अगर x बराबर 1 रख देंगे तो ये 0/0 बन जाएगा, क्योंकि log 1 का मान 0 होता है, 1 यहाँ आ जाएगा, तो log 1 का मान 0 बटे 1 - 1 0, तो 0/0 बन जाएगा। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, बता दिए हैं कि x tan 2, या आपको क्या करना है, x tan 2 जो रहे 1 + h की वृद्धि कर लीजिए, और h tan 2 0, x बराबर क्या हो जाएगा 1 + h हो जाएगा, यानी और h का मान क्या होगा, लगभग 1 में थोड़ी सी वृद्धि करेंगे तो ये बन जाएगा आपका लिमिट h tan 2 0 चलेगा, और जहाँ जहाँ x होगा वहाँ पे क्या कर देना है, 1 + h रख देनी है, तो ये क्या होगा log 1 + h बटे ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 + h -1, तो 1 1 आपका कैंसिल हो जाएगा, यानी क्या बचेगा, वो लिमिट h tan 2 0 log 1 + h बटे h बचेगा। अभी देखो h बराबर 0 रख दें तो h 0 हो जाएगा, और log 1 बचेगा, log 1 का मान 0 बटे 0 हो जाएगा, अभी नहीं रख सकते हो, तो log 1 + x का फार्मूला दीजिए। तो चूंकि log 1 + x का फार्मूला होता है लिमिट h tan 2 0, यहाँ से देखिए, और बटे 1 बटे h ये हमने बाहर कर लिया, 1 बटे h ये वाला h है ना, और log 1 + h का फार्मूला होता है h - h² फैक्टोरियल प्लस h³ 3 फैक्टोरियल और प्लस माइनस h पावर 5/5 फैक्टोरियल, ऐसे ये चलता है, इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, log देखिए फिर से हम बता दें, क्योंकि log 1 + x का फार्मूला होता है, ये log 1 + x का फार्मूला क्या होता है, x माइनस, देखिए x माइनस x² फैक्टोरियल प्लस x³ 3 फैक्टोरियल और प्लस माइनस देखो प्लस माइनस ऐसे चलता है, x⁵ फैक्टोरियल ऐसे प्लस चला जाता है। अगर यहाँ पे हम log 1 - x करते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, तो ये माइनस जब करेंगे तो इस सब माइनस हो जाएगा, बस अंतर क्यों हो जाएगा, सब माइनस में हो जाएगा, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, बाकी सेम वैल्यू रहेगा। तो ये जानिए ये सब फार्मूले हैं, बिना फार्मूला का कोई काम नहीं होने वाला है। तो यहाँ पे देखिए लिमिट h tan 2 0, और यहाँ पे देखिए 1/h है और इंटू h कॉमन है सब में, तो h बाहर ले लीजिए, तो अंदर क्या बचेगा 1 - h बचेगा, h/2 फैक्टोरियल और प्लस h² 3 फैक्टोरियल, क्योंकि h³ था, ये h बाहर किए हैं, यहाँ h पावर 4/5 फैक्टोरियल, ऐसे ये बचता चला जाएगा, यहाँ पे माइनस। अब देखो h ये कट गया, और h बराबर आप 0 रखेंगे, पुटिंग h बराबर 0, तो h बराबर जब 0 रखेंगे तो देखो यहाँ है 0 बटे इतना, 0 बटे इतना, तो 0 बटे कुछ भी 0 होता है, तो इसके इधर के सभी टर्म क्या हो जाएंगे, 0 बचेगा, बचा क्या 1 बचा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, है ना, इसका आंसर 1 हो जाएगा। थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अब देखिए, चलिए 16 नंबर चलते हैं, इसको 16 नंबर में देखिए, इसको मिटाने के बाद 16 नंबर क्या है, लिमिट x tan 2 0 दिया हुआ है, ये लिमिट। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम x बराबर 0 रख देंगे, x बराबर 0 रख देंगे तो क्या बन जाएगा, 0 रखोगे तो 0 और 1/0 इन्फिनिटी, तो क्या 1 पावर इन्फिनिटी बन जाएगा। तो चूंकि ये इनडिटर्मिनेट फार्म बता चुके हैं कि ये सब चीजें आ जाए तो आप डायरेक्ट नहीं रख सकते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। देखिए 1 + x का पावर 1/x है, तो इसको फार्मूला ध्यान दीजिए कि 1 + x पावर n हमने क्या बताया है, 1 + nx प्लस n इंटू n माइनस 1/2 फैक्टोरियल इंटू x², है ना, प्लस n इंटू n माइनस 1 n - 2/3 फैक्टोरियल इंटू x³, ये ध्यान देना है आपको। ठीक है, अब यहाँ पे देखो n x के जगह पे x है और n के जगह पे 1/x है, तो जहाँ जहाँ n है वहाँ वो आपको 1/x रख देना है। तो यहाँ पे देखो इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, लिमिट x tan 2 0 और 1 प्लस ऊपर का फार्मूला दे रहे हैं, ये मतलब 1 + x का फार्मूला देना है, तो 1 + x माने 1/x इंटू x, है ना, n के जगह पे जहाँ जहाँ n है वहाँ पे क्या रख देना है, 1/x रख देना है, और प्लस ये क्या आएगा 1/x इंटू 1/x माइनस 1 बटे 2 फैक्टोरियल इंटू x², है ना, और फिर प्लस 1/x और फिर 1/x माइनस 1 फिर 1/x माइनस 2, है ना, और अपान 3 फैक्टोरियल इंटू x³, ठीक, ऐसे प्लस से चला जाएगा। अब आप देखिए यहाँ पे ये कट गया, ये कट गया, तो ये क्या बचा, लिमिट x tan 2 0, इसका थोड़ा सा ध्यान दीजिए, 1 + 1 यानी को
कितना हो गया 2 हो गया, और 2 हो गया प्लस यहाँ देखिए 1/x 1/x, इसका एलसीएम लेंगे तो 1/x और ये बचेगा 1 माइनस एक्स बटे एक्स और इंटू एक्स स्क्वायर ये है बटे 2 फैक्टोरियल ये चलेगा, एक्स स्क्वायर बटे 2 फैक्टोरियल। ऐसे इसमें क्या है 1/x और इसका एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस एक्स बटे एक्स और फिर इंटू 1 माइनस 2x बटे एक्स इंटू एक्स क्यूब बटे 3 फैक्टोरियल, ऐसे ये होता चला जाएगा प्लस डैट डैट। अब यहाँ पे देखो x गुणे x स्क्वायर हो गया, x स्क्वायर इससे कट गया, ऐसे देखो x क्यूब से कट गया। अब आप x बराबर 0 जब रख देंगे, x बराबर 0 रख देंगे तो यहाँ क्या बचेगा, इसको 1 + 1 कर सकते हैं दो को, तो 1 + 1 ना 1 + 1 प्लस 2 ही रखिए कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखो क्या बचेगा 1 1 जा 1 ये 0 हो जाएगा तो 1/2 फैक्टोरियल 1/2 फैक्टोरियल प्लस यहाँ पे क्या 1 ही बचेगा 1 1 जा 1 और ये तो 0 हो जाएगा है ना, तो ये क्या बचेगा 1/3 फैक्टोरियल, ऐसे 1/4 फैक्टोरियल, ऐसे आपका ये बचेगा। अब यहाँ पे आप फैक्टोरियल लगा सकते हैं तो ये मतलब इसकी वैल्यू ई होती है, हालांकि इसको चलिए नहीं कोई जरूरी नहीं अभी जानना, तो ये आपका यही आंसर हो जाएगा, या इसको ई कह सकते हैं क्योंकि ई पावर एक्स का फार्मूला होता है, ई पावर, इसका आंसर यही ले लीजिएगा है ना। अगर कहीं क्वेश्चन में आंसर ये आ रहा होगा तो इसको भी दे सकते हैं, आप ये लिख सकते हैं क्योंकि देखो ई पावर एक्स का फार्मूला होता है 1 + x स्क्वायर अपान 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब अपान 3 फैक्टोरियल प्लस x पावर 4 अपान 4 फैक्टोरियल है ना। अब देखो एक्स के जगह पे 1 रख दें यहाँ पे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ई पावर 1 माने ई, तो 1 + 1 है ना प्लस 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल, ऐसे ये होता चला जाएगा। तो यही चीज़ देखो यहाँ पे ये लिखा हुआ है ना, तो चाहे ये आंसर दो चाहे ये आंसर दो एक ही चीज़ है, ठीक। तो इस तरह से हम देखते हैं सब अलग अलग क्वेश्चन, इसको समझिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। देखा जाए देखिए सारे क्वेश्चन सब अलग अलग हैं, थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। जैसे हमारा लिखा हुआ है लिमिट x टेंड टू π/4 sin x माइनस cos x बटे x माइनस π/4, अगर x इक्वल π/4 रख दें तो देखो sin π/4 1/√2 होता है, cos π/4 1/√2 होता है, तो 1/√2 माइनस 1/√2 0 हो जाएगा, और π-4 माइनस π/4 0 हो जाएगा, तो 0/0 हो जाएगा, तो डायरेक्ट नहीं रखना है आपको। तो डायरेक्ट जब नहीं रखना है तो क्या करना है, लिमिट x टेंड टू π/4 देखो लिखा हुआ है, इसमें कुछ करिए, चाहे कई तरीके हैं साइन, या जैसे अभी बताया था कि x बराबर क्या π/4 प्लस h कर लीजिए है ना h के जगह पे, और फिर h टेंड टू 0 रख लीजिए, फिर साइन ए cos b का सूत्र बन जाएगा, वो भी आसान है। चाहे आप जो है इसमें √2 से, दोनों तरीका हम बता दीजिए कहिए। तो लिमिट x टेंड टू π/4 देखिए, इसमें इस x का साइन x का कॉफिशिएंट 1 है, cos x का कॉफिशिएंट 1 है, तो 1 + 1 तो √1 का स्क्वायर 1 + 1 यानी √2 से ऊपर नीचे भाग कर दीजिए। इसका तरीका क्या होता है, √2 से ऊपर नीचे भाग करेंगे तो √2 ये हो जाएगा, तो 1/√2 इंटू साइन एक्स लिख सकते हैं, माइनस 1/√2 इंटू cos x लिख सकते हैं, और बटे ये आपका x माइनस π/4 चल रहा है ना। तो यहाँ पे देखो लिमिट x टेंड टू π/4 ये हो गया, और ये देखो √2 कॉमन हो गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन x और 1/√2 को π/4 लिख सकते हैं ना। देखो यहाँ पे देखो साइन x, ये साइन x और 1/2 किसकी वैल्यू होती है, cos π/4 हम वैल्यू दे सकते हैं, फिर माइनस cos x और 1/2 साइन जो है साइन π/4 यानी 45 अंश की वैल्यू होती है, और बटे ये आपका क्या हो जाएगा x माइनस π/4 हो जाएगा। ऊपर देखा जाए तो लिमिट क्या लिखा हुआ है x टेंड टू π/4 और √2 ये आपका लिखा हुआ है, ये लिखा है देखो साइन ए cos b माइनस cos ए साइन b यानी साइन ए माइनस b, तो साइन ए माइनस b ये माने x और फिर माइनस b माने π/4, और बटे आपका ये आपका जो लिखा हुआ है x माइनस π/4 ही रहेगा। अब आप देखो अभी हमने बताया था कि लिमिट x टेंड टू 0 साइन x अपान x की वैल्यू क्या होती है 1, ये कब होती है 0/0 जब बन जाए तो इसकी वैल्यू 1 होती है। ध्यान दीजिए केवल साइन में, तो यहाँ पे देखो जैसे π/4 रखेंगे तो साइन पाई माइनस π/4 साइन 0 की वैल्यू 0 होगी और नीचे 0, तो साइन 0/0 जो एंगल में हो वही आपका अपान हो, तो इसकी पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो इस पूरे की वैल्यू जब 1 हो जाएगी तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी √2 इंटू 1 यानी क्या हो जाएगा √2, इसका आंसर क्या हो गया √2। इसको समझिए। दूसरा तरीका इसका बहुत ही आसान है कि अगर इस तरह समझ में कम आया हो तो आप देखिए इसको अब क्या करिए, इसको हम यहाँ बताना कोशिश कर रहे हैं। देखिए लिमिट x टेंड टू π/4 और साइन x के जगह पे आपको क्या रख देना है π/4 प्लस h और h टेंड टू 0
है ना। कहीं भी अगर 0/0 तो इस टाइप का सवाल आवे तो आप इस तरह भी लगा सकते हैं, क्योंकि इसका रूल होता है अगर x टेंड टू ये हो तो आप x बराबर ये प्लस एच और ये की वैल्यू एच की वैल्यू एच टेंड टू 0 दे सकते हैं, या ये माइनस एच ये भी हो सकता है, ये माइनस एच और एच टेंड टू 0 दे सकते हैं, चाहे जो करिए, चाहे ये प्लस एच या माइनस एच, ठीक है। तो आप यहाँ पे अगर देखा जाए तो लिमिट ये क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंड टू 0 ले आवे और यक्स के जगह पे ये क्या π/4 प्लस एच रख रहे हैं, तो ये हो जाएगा साइन क्या हो जाएगा, साइन यक्स के जगह पे π/4 प्लस एच और फिर माइनस कास π/4 प्लस एच हो जाएगा, है ना। और अपान क्या हो जाएगा, अपान तो आपका ये दिया है, ये π/4 यक्स की जगह π/4 प्लस एच और माइनस π/4 ये हो गया, इसकी वैल्यू यक्स की वैल्यू रख दी है, ठीक है, यक्स की वैल्यू π/4 प्लस एच। तो नीचे तो ये आपका कट जाएगा, ऊपर आपका क्या बचेगा, लिमिट एच टेंड टू 0, ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ देखो साइन ए प्लस बी और माइनस कास ए प्लस बी की वैल्यू रख देते, तो साइन ए प्लस बी होता है साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन बी, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, साइन ए यानी साइन π/4 क्या हो जाएगा, साइन π/4 1/√2 इंटू साइन ए कास बी माने कास एच, यहाँ देखो हम डायरेक्ट एक स्टेप कर रहे हैं, फिर प्लस कास ए माने कास π/4 ये भी 1/√2 हो जाएगा और इंटू कास ए साइन बी माने साइन एच हो जाएगा, है ना। और फिर देखो फिर माइनस इसकी वैल्यू होती है कास ए कास बी माइनस साइन ए साइन बी, तो कास ए कास बी कास π/4 1/√2, ठीक है, और इंटू कास एच ये हो गया, फिर माइनस होता है और ये माइनस पहले से लगा, ये अंदर खुलेगा तो प्लस कर देगा, फिर साइन ए साइन बी तो साइन π/4 यानी 1/√2 और इंटू साइन बी माने साइन एच, और बटे ये क्या चल रहा है, एच चल रहा है ना, बटे ये एच चल रहा है। तो आप देखिए ये देखो ये प्लस में है, ये माइनस में है, ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, लेकिन ये प्लस में ये माइनस में, ये दोनों कट जाएगा, ये दोनों जब कट जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, लिमिट एच टेंड टू 0 और ये देखो 1/√2 साइन एच 1/√2 साइन एच, तो 2/√2 साइन एच हो गया, 2/√2 साइन एच और अपान ये वाला एच इसके साथ में कर दिए, तो चूंकि इसकी वैल्यू हमने बताया है 1, तो यह आंसर क्या आ गया, √2/√2, और 2/√2 का मतलब क्या हुआ, √2 इंटू √2/√2 ये हो गया, √2 कैंसिल हो गया, तो √2 आपका आंसर हो गया। तो देखो इससे भी √2 आया और इसमें भी आपका √2 ही आया था, ये इसमें भी √2 आया था, तो तरीका दोनों सही है, चाहे जो अपनाइए, जैसे समझ में आ जाना चाहिए आपको, ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, मेरा क्वेश्चन नंबर 18 है। अब क्वेश्चन नंबर 18 थोड़ा सा ध्यान से समझिए, बहुत ही कहीं भी इन्फिनिटी वाले क्वेश्चन आ जाए, एक्स टेंड टू इन्फिनिटी, ये देखो एक्स टेंड टू इन्फिनिटी दिया है, तो एक्स टेंड टू इन्फिनिटी वाले में क्या करिए, ऊपर नीचे आपको करना क्या है, ऊपर नीचे एक्स का मैक्सिमम पावर जो है कॉमन लेना है और उससे डिवाइड कर देना है। तो ऊपर एक्स का मैक्सिमम पावर यानी एक्स स्क्वायर है, नीचे भी एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर से दोनों ऊपर नीचे डिवाइड कर दीजिए। और ये एक चीज़ और ध्यान दीजिए, कुछ भी बटा इन्फिनिटी क्या होता है, कुछ भी बटा इन्फिनिटी क्या होता है, 0, है ना। क्योंकि अब ऐसे समझिए जैसे 2/इन्फिनिटी इसका मान क्या होगा, 0, कुछ भी 5/इन्फिनिटी इसका मान क्या होगा, 0, क्योंकि किसी भी संख्या को जब हम बहुत बड़ी संख्या से, इन्फिनिटी माने बहुत बड़ी संख्या से भाग करेंगे तो उसका मान क्या आएगा, लगभग 0 आएगा, 0 लिखा हुआ। तो क्या ये जान लीजिए कि कुछ भी बटा इन्फिनिटी क्या होगा, 0। तो यहाँ देखो लिमिट एक्स टेंड टू इन्फिनिटी, और इसमें अगर हम एक्स स्क्वायर बाहर लेने जबरदस्ती तो यहाँ तो 5 बचेगा, यहाँ देखो 3x स्क्वायर है तो 3/x स्क्वायर बचेगा, 3x है तो 1x बचेगा, बट 1x की कमी होगी, 3/x हो जाएगा ये, और प्लस यहाँ क्या बचेगा, 1/x स्क्वायर, है ना। या आप क्या करिए, एक्स स्क्वायर से भाग कर दीजिए, अगर ना समझ में आवे तो एक्स स्क्वायर से ऊपर नीचे भाग कर दीजिए, इसमें भी एक्स स्क्वायर जब कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 2/x बचेगा, और यहाँ पे 3 बचेगा प्लस 4/x स्क्वायर बचेगा, है ना। अब एक्स स्क्वायर एक्स बराबर इन्फिनिटी दे देंगे, तो देखो इन्फिनिटी देने पर ये 5 बचेगा, यहाँ 3/इन्फिनिटी यानी 0 हो जाएगा, 1/x स्क्वायर, 1/x स्क्वायर माने इन्फिनिटी का स्क्वायर इन्फिनिटी ही होगा, तो 1/इन्फिनिटी ये भी 0 हो जाएगा। तो जहाँ भी इन्फिनिटी नीचे जाएगा 0 हो जाएगा, तो ऊपर 5 बचेगा, नीचे 3 बचेगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3, 5/3 आंसर हो जाएगा, क्योंकि 5 + 0 ये होगा, और 0 प्लस ये तो एक्स स्क्वायर कट ही गया, है ना, ये एक्स स्क्वायर कट गया, तो यहाँ क्या बचेगा, 5 + 0 ये हो जाएगा, यहाँ 0 + 3 + 0 हो जाएगा, तो 5/3 आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए ये क्या लिखा हुआ है, x टेंड टू 0, और ये दिया है आपका x टेंड टू 0 ये,
तो देखो लिमिट यहाँ समझिए, लिमिट x टेंड टू 0, अगर हम 0 ये 0 रख दें तो इसका फार्मूला पहले जान लिए, 1 + 2 + 3 क्या होता है ना, ये होता है n × n + 1/2, याद रखिए है ना, किसी भी प्राकृतिक संख्याओं का जोड़ होता है ये। तो x की जगह पे यहाँ x × x + 1/2 है ना, अब इंटू x है तो x कर लीजिए, अब x काट लीजिए, x बराबर 0 रखेंगे तो देखो ये 0 हो जाएगा, 0 + 1 ऊपर 1 हो जाएगा, नीचे 2 हो जाएगा। तो ये आसान था, बट इसको समझने की कोशिश। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये आपका, लिमिट x टेंड टू 1 और 1 - √x बटे cos इनवर्स √x। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम x बराबर 1 रख दें तो 1 - √1 का मान 1, तो 1 - 1 0 हो गया। और cos, ये देखो cos इनवर्स लिखा है तो √1 यानी cos 0 का मान 0 होता है, तो 0/0 बन जाएगा। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए इसमें, अगर हम √x को इसमें cos थीटा ले लें, √x को cos थीटा ले लें यानी स्क्वायरिंग कर दें तो x बराबर क्या हो जाएगा, cos² थीटा। तो चाहे x बराबर cos² थीटा ले लें तो यहाँ पे देखो क्या बनेगा, लिमिट x टेंड टू 1 और 1 - ये √x की वैल्यू cos थीटा हो गई, और बटे यहाँ पे देखो cos इनवर्स, और फिर √x की वैल्यू क्या है, cos² थीटा है ना। तो ये मैंने √x की वैल्यू cos थीटा है तो ये cos थीटा हो जाएगा, और इसका स्क्वायर है, इसका स्क्वायर कर लीजिए। तो आप देखो ऊपर क्या बचा, ऊपर तो बचा लिमिट x टेंड टू 1 - cos थीटा ऊपर बचा, और नीचे देखो नीचे बचा ये cos, और cos इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, केवल थीटा बचेगा, और थीटा का स्क्वायर कर लीजिए तो थीटा स्क्वायर हो गया। अभी आप अब अच्छा यहाँ पे देखिए, √x जब लिए हैं और थीटा में दिए हैं तो थीटा की वैल्यू निकाल लीजिए, थीटा की वैल्यू निकाल लीजिए। ओके हाँ, यहाँ पे देखिए जैसे हम √x cos थीटा लिए तो मेरा फंक्शन सब थीटा में हो गया, तो थीटा में थीटा टेंड टू कितना करा गया, तो यहाँ देखिए cos² थीटा बराबर कितना है, x, cos² थीटा बराबर 1 x, और x की वैल्यू क्या है 1, तो cos² थीटा बराबर 1 हो जाएगा। यहाँ पे समझ लीजिए, देखो cos² थीटा बराबर √x है ना, cos² थीटा बराबर x है, और x टेंड टू 1 है, तो cos² थीटा टेंड कितना करेगा, 1 को करेगा। तो cos² थीटा 1 को करेगा तो cos कितने अंश का मान 0 होता है, cos 0 का मान 0 होता है, तो थीटा किसको टेंड करेगा, 0 को। तो थीटा आप किसको टेंड करेगा, 0। तो ये मेरा जो आप जो वैल्यू होगी थीटा में चला जाएगा, क्योंकि हमारा ये जो x है वो थीटा में गया है। तो यहाँ x टेंड टू 1 ना लिख करके आप थीटा टेंड टू 0 लिखिए, क्या, थीटा टेंड टू 0। अब आप देखो थीटा टेंड टू 0 करेंगे 1 - cos थीटा बटे cos थीटा स्क्वायर, अगर अभी 0 रख देंगे तो ये 0/0 बन जाएगा, तो अभी आपको नहीं रखना है। तो देखो लिमिट यहाँ समझिए, लिमिट थीटा टेंड टू 0, अब 1 - cos थीटा की वैल्यू रख दीजिए तो क्या होता है, ऐसा रखिए कि 1 गायब हो जाए, तो 1 - 2 sin² थीटा/2 होता है, तो 1 - 2 sin² थीटा/2, और ये देखो माइनस पहले से था तो ये प्लस हो जाएगा, और अपान क्या है, थीटा स्क्वायर, अपान क्या है, थीटा स्क्वायर। देखो ये 1 कैंसिल हो गया। अब हम इसको थोड़ा सा ऊपर लाने की कोशिश कर रहे हैं, ये क्या लिखा हुआ है, लिमिट देखो थीटा टेंड टू 0, और ये देखो 2 हम बाहर कर रहे हैं, और यहाँ पे क्या लिखा है, sin² या sin थीटा/2, और बटे ये थीटा, और इसका हम स्क्वायर कर सकते हैं ना, क्योंकि देखो इस पे भी स्क्वायर है, इस पे भी स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट थीटा टेंड टू 0, और यहाँ पे देखो 2, और यहाँ पे sin थीटा/2 लिखा है, यहाँ थीटा/2 करें तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा है ना, बट ये होल स्क्वायर। अब देखो sin थीटा/2 थीटा/2 तो थीटा टेंड टू 0, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो ये क्या आएगा, 2 × 1/2 का होल स्क्वायर, क्यों, इसकी वैल्यू 1 हो गई। ध्यान दीजिए sin थीटा/थीटा 1 होता है, तो थीटा/2 है, थीटा/2 जो एंगल में वही नीचे हो तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, साइन में और कास में, साइन और tan में, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 2 × 1/4 हो जाएगा, यानी इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन को समझिए, फिर हम एक लिमिट का एक क्लास और करेंगे, उसमें और कुछ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आएंगे, बस 2 क्लास में पूरी लिमिट खत्म हो जाएगी। तो प्लीज़ चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ध्यान से इसको पढ़िए, जिससे फिर आपको लाभ मिल सके। ओके, थैंक यू।